मैं शिवनारायण बहादुर आपके मेंटल एबिलिटी में जो कथन और निष्कर्ष के प्रश्न आते हैं उनमें कुछ बेसिक चीजें और कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में हल कराए थे। आज कुछ प्रश्न हैं वो मैं आपको हल कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जो ये कॉन्सेप्ट कथन और निष्कर्ष जिसको आप सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही समझने वाले चीज है। यदि आपने इसको ढंग से समझा नहीं तो ये कभी भी सही होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इनमें सस्पेंस सदैव बना रहता है। इसलिए इनकी बेसिक फंडा वेन आरेख को समझना बहुत जरूरी है और इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि से हटकर होते हैं, तर्क पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो मैं आपको इसके लिए आगे लेके चलता हूं। प्रश्न हम लेते हैं। तो कथन निष्कर्ष का ये जो पार्ट है मेंटल एबिलिटी का, जो तार्किक योग्यता का पार्ट है, ये चाहे प्रीबीएसटीसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पीटीईटी हो, चाहे दूसरे बड़े एग्जाम हो, सभी में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और सदैव सस्पेंस वाले प्रश्न आपको सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझना। देखो, पहला प्रश्न है, सभी दरवाजे खिड़कियां, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो यहां जो सभी चीज आया है, सभी के बाद में जो तत्व आया है, सभी के बाद में जो समुच्चय आया है वो अंदर होगा और जो बाद वाला बाहर होगा। तो जैसे सभी दरवाजे हैं तो ये दरवाजा, दरवाजों का ये एक समुच्चय बना दिया, ये एक घेरा बना दिया। अब सभी दरवाजे खिड़कियां हैं तो इसके बाहर खिड़की, ये खिड़कियां हो गई। ठीक है, अगला पढ़िए कथन। कुछ खिड़कियां दीवारें। अब खिड़कियां जो बाहर है, जो बाहर वाला घेरा है, उन खिड़कियों में से कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। तो कुछ वाला होगा तो कुछ काटते हुए दीवारों का एक घेरा बनाना है। ये दीवारों का समुच्चय है, ये दीवारें हैं, ये दीवारें, कुछ खिड़कियां हैं वो दीवारें हैं और कुछ दीवारें हैं वो खिड़की। अब इसका जब निष्कर्ष निकालेंगे तो पहले तो आप कैसे निष्कर्ष निकल सकते हैं उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। यानी सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां हैं। तो अंदर कौन हुआ? दरवाजा। बाहर कौन हुआ? खिड़कियां। तो जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तब कुछ होगा। इसका मतलब कुछ खिड़कियां हैं वो दरवाजे, क्योंकि खिड़कियों का जो ये बड़ा घेरा है, ये जो बड़ा घेरा है, इस घेरे के कुछ भाग में दरवाजे, कुछ भाग में दरवाजे हैं, तो इसलिए कुछ खिड़कियां हैं वो दरवाजे। ठीक, अब सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, इसलिए सभी खिड़कियां दरवाजे हो नहीं सकते, क्योंकि खिड़कियों से दरवाजों का घेरा है वो छोटा है, इसलिए कुछ खिड़कियां हैं वो दरवाजे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा इधर देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है? हमारा कथन कहता है कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। तो कुछ दीवारें भी खिड़कियां हो सकती हैं, तो कुछ दीवारें खिड़कियां हैं। तो इस प्रकार के निष्कर्ष इसमें निकलते हैं। यहाँ दो निष्कर्ष मुख्य रूप से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलते हैं। तो अब अपने निष्कर्ष को देखिए। इन निष्कर्षों में आपको जब प्रश्न हल करना होता है इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। कितने प्रकार के ऑप्शन? 4 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। लगभग 4 प्रकार के ऑप्शन पूछे जाते हैं। इसमें ये कहते हैं, पहला ऑप्शन ये कहता है कि आपका निष्कर्ष प्रथम सत्य है। दूसरा ऑप्शन कहता है निष्कर्ष द्वितीय
सत्य हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है निष्कर्ष प्रथम और द्वितीय दोनों सत्य हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है निष्कर्ष प्रथम और द्वितीय दोनों असत्य हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शनों को हमें हल करना है। तो अब यहाँ देखना है कि कौन सा निष्कर्ष पहले तो सत्य है। अब देखो निष्कर्ष, सभी दरवाजे दीवारें, सभी दरवाजे दीवारें। देखिए ये दरवाजे हैं, ये दीवारें, इनका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब सभी दरवाजे दीवारें हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन है कुछ दीवारें खिड़कियां, कुछ दीवारें, दीवारें कहाँ हैं? ये दीवारें। खिड़कियां कहाँ हैं? ये खिड़कियां। तो कुछ दीवारें, कुछ दीवारें ये खिड़कियां हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका प्रथम निष्कर्ष गलत है और दूसरा निष्कर्ष सही है। जिस प्रकार से आपके ऑप्शन आए उनमें आप देख लेना, ध्यान से पढ़ना कि ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं। तो उनको ध्यान में कई बार क्या होता है कि 5 कथन निष्कर्ष के 5 या प्रश्न एक साथ दे देते हैं, ऊपर आपको निर्देश दे देते हैं कि इन कथनों को अच्छी तरह से पढ़िए और निष्कर्षों में से आप सही या गलत जो है वो चुनिए। जिसमें ये देते हैं कि नंबर 1 जब प्रथम निष्कर्ष सत्य है, नंबर 2 जब द्वितीय निष्कर्ष सत्य है, नंबर 3 जब प्रथम एवं द्वितीय निष्कर्ष दोनों सत्य हैं, नंबर 4 जब प्रथम एवं द्वितीय निष्कर्ष दोनों गलत है। इस प्रकार के ऊपर निर्देश दिए जाते हैं और नीचे प्रश्न आते हैं। तो उन निर्देशों को आधार पर आपको ऑप्शन चुनने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला प्रश्न आपका हल हो गया। तो इसमें आपका निष्कर्ष द्वितीय है, वो सत्य है। अब अगला दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कथन है मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान। मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को अंदर ले लीजिए, सभी आया ना, तो विद्यार्थी, ये विद्यार्थी का घेरा है। सभी विद्यार्थी क्या है? बुद्धिमान है। ये बाहर क्या आ गया? बुद्धिमान आ गया। ठीक है, कौन? मेरी कक्षा के, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। पहला कथन का व्यनारक बन गया। दूसरा कथन पढ़िए, अनिल बुद्धिमान नहीं है। अनिल बुद्धिमान नहीं है। तो ये अनिल है, बुद्धिमान नहीं है। ये अलग हो गया, अलग से इसका आरेख बन गया। ठीक है, अब इस कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। तो नंबर 1 जो बुद्धिमान है वो मेरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, वो बुद्धिमान है। अनिल है वो बुद्धिमान नहीं है। तो अनिल मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी कक्षा के सारे विद्यार्थी हैं वो बुद्धिमान है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है अनिल मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष सही है, क्योंकि यदि अनिल मेरी कक्षा का विद्यार्थी होता तो बुद्धिमान होता। ये कथन कह रहा है अनिल बुद्धिमान नहीं है, तो मेरी कक्षा से ये बाहर है। तो ये पहला कथन सही हो गया कि अनिल मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? अनिल को कठोर परिश्रम करनी चाहिए। यहाँ कहीं कथन में कोई कठोर परिश्रम की बात आई है क्या? नहीं आई है। तो इसका मतलब ये कथन हमारे उपयोग का नहीं। तो यहाँ जब आपको पूछेंगे कौन सा कथन सत्य है, तो आपका निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष सत्य है? तो प्रथम निष्कर्ष है वो आपका सत्य है। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। अगला तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न, कुछ पुस्तकें कलम है, कुछ कलम रेडियो है। तो देखिए कुछ वाला प्रश्न है, कुछ पुस्तकें कलम है। तो ये आपकी पुस्तकें हो गई, पुस्तकें, और कुछ पुस्तकें क्या है? कलम है। ये कलम हो गए। ये पहला आपका कथन का आरेख हो गया।
दूसरा कथन, कुछ कलम रेडियो है, कुछ कलम रेडियो, तो ये कलम और इधर रेडियो बना दो, ये रेडियो, ये कुछ कलम है वो रेडियो हो गए। अब इस आरेख को समझिए कि कुछ पुस्तक कलम है तो कुछ कलम पुस्तक हो सकती है होगी, और कुछ कलम या कुछ कलम रेडियो है तो कुछ रेडियो कलम होंगे। ये निष्कर्ष हमारे पास आते हैं। प्रारंभिक निष्कर्ष ये आते हैं कि कुछ पुस्तक कलम है तो कुछ कलम पुस्तक है, कुछ कलम रेडियो है तो कुछ रेडियो कलम। अब अपने निष्कर्ष देखिए, ये तीसरे के निष्कर्ष यहाँ है, कुछ पुस्तकें रेडियो है, ये पुस्तकें ये रेडियो, दोनों में फिलहाल यहाँ कोई संबंध नहीं है। कोई है क्या कथन में कहीं कहा क्या पुस्तक और रेडियो दोनों साथ आए हैं क्या? नहीं आए हैं, तो इसका मतलब पहला ये जो निष्कर्ष है ये गलत। दूसरा, सभी कलम पुस्तकें हैं, सभी कलम पुस्तकें हैं, ये सभी कलम, ये कलम, ये पुस्तकें, तो यहाँ कुछ हैं तो सभी को हम नहीं मान सकते, तो यह भी गलत। यहाँ दोनों ही निष्कर्ष आपके असत्य है। ठीक है, तो इस तीसरे प्रश्न के दोनों निष्कर्ष असत्य वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए। 14 प्रश्न लेते हैं। 14 प्रश्न है, सभी अध्यापक शिक्षित है। ठीक है, तो सभी क्या है? अध्यापक है। अध्यापक का पहले घेरा बना लीजिए, ये आपके अध्यापक, ये अध्यापक का घेरा क्या है? सभी अध्यापक शिक्षित है, तो इसके बाहर शिक्षित का घेरा बना लीजिए, यह शिक्षित, सभी अध्यापक शिक्षित हो गए। दूसरा कथन पढ़िए, कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, ये अध्यापक, कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, तो अध्यापक के घेरे से घेरता हुआ एक महिलाओं का घेरा बनाइए, ये महिलाएं हो गई। अब देखिए, ये कुछ अध्यापक महिलाएं हैं तो कुछ महिलाएं शिक्षित भी हो गई। ठीक है, तो ये बात है, इसको समझिए इस आरेख से। अब देखो, कुछ अध्यापक महिलाएं हैं तो कुछ महिलाएं अध्यापक हो गई, और सभी अध्यापक शिक्षित है तो शिक्षित का घेरे को ये काटते हुए बना है महिलाओं का घेरा, तो कुछ महिलाएं शिक्षित भी हो गई और कुछ शिक्षित महिलाएं भी। अब निष्कर्ष को देखिए, हमारे ऑप्शन का निष्कर्ष है कि निष्कर्ष सभी अध्यापक महिलाएं हैं, ये अध्यापक, ये महिलाएं, सभी अध्यापक। यदि सभी अध्यापक महिलाएं होते तो महिलाओं के अंदर अध्यापक आते, तो इसका मतलब सभी अध्यापक महिलाएं नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत। कुछ महिलाएं शिक्षित हैं, ये महिलाएं, ये शिक्षित, दोनों का घेरा यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है कि कुछ महिलाएं शिक्षित हैं, तो ये आपका दूसरा कथन है वो सत्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार चौथे प्रश्न का निष्कर्ष में दूसरा निष्कर्ष है वो सत्य हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखो, सभी पुत्रियां महिलाएं, सभी पुत्रियां महिलाएं, तो सभी क्या है? पुत्रियां हैं, तो पुत्रियों को अंदर, ये पुत्रियों का ये घेरा। ठीक है, और क्या है? सभी पुत्रियां महिलाएं हैं, तो बाहर महिलाओं का घेरा, ये महिलाएं हो गई। ठीक है, ये पहला कथन का आपका आरेख हो गया। अब दूसरा कथन क्या है? कुछ महिलाएं माताएं हैं, तो ये जो बाहर का महिलाओं का घेरा है, इसमें एक काटता हुआ घेरा बना दीजिए, माताओं का, ये माताएं हैं, तो कुछ महिलाएं माताएं, ये आरेख बन गया। अब ये आरेख बना, तो इस आरेख में ये पहले वाला आरेख और ये सेम आरेख बना है, तो
इसका मतलब बाहर महिलाएं हैं, अंदर पुत्रियां हैं, तो कुछ महिलाएं पुत्रियां हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं माताएं हैं, कुछ माताएं महिलाएं हैं। इस प्रकार के निष्कर्ष सीधे सीधे बनते हैं। अब निष्कर्षों को देखिए। निष्कर्ष, कुछ महिलाएं पुत्रियां हैं, कुछ महिलाएं, हाँ महिलाएं, सभी पुत्रियां महिलाएं हैं तो कुछ महिलाएं पुत्रियां हैं। ये ऑप्शन, ये निष्कर्ष आपका सही है। अगला क्या है, सभी माताएं महिलाएं हैं, ये माताएं ये महिलाएं, तो सभी नहीं है, कुछ ही है। इसका मतलब ये दूसरा आपका निष्कर्ष है वो असत्य है। इस प्रकार से आपके 5वें प्रश्न में पहला निष्कर्ष ये सत्य। तो इस प्रकार से आपको कथन को अच्छी तरह से पढ़ना है। कथन में जो कथन में दिया हुआ है वो सब कुछ है, इसके बाहर आपको इससे अधिक और इससे कम कुछ नहीं सोचना है। केवल जो कथन कह रहे हैं वैसा वैसा आरेख बनाना है और उस आरेख के आधार पर आपको निष्कर्षों में से जो सत्य निष्कर्ष है उसको चुनना है, उसको सत्य करना है, और जो असत्य है उसको असत्य करना है। और उसके बाद में जिस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शनों के आधार पर आपको आंसर शीट में आपको ऑप्शन भरना है। तो ये आपका हुआ कथन और निष्कर्ष का, ठीक, इसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले प्रश्न कहते हैं।